আমি এখানে উপবিষ্ট হয়েছি স্কুলের ইউনিফর্ম, স্কুলের ব্যাগ, বাচ্চার জুতো থেকে এই চোর তৃণমূল টাকা খাচ্ছে, মিড ডে মিলের চাল চুরি করছে, এটা আটকানোর জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হইনি টেকনো ইন্ডিয়াকে বাঁচানোর জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি আমাদের সিলেবাসকে বাঁচানোর জন্য। যেখানে ক্ষুদিরাম বসুর আত্মকথা 3 লাইনে থাকে, মাতঙ্গিনী হাজরার কথা থাকে না, সেখানে পার্থ চ্যাটার্জির সিঙ্গুরের আন্দোলনের কথা আমাদের বাচ্চাদের পড়াতে হয়। दिल्ली से भेजी हुई पैसा टीएमसी की पार्टीबाजी में खर्चा हो रहा है, पार्टी की खर्चा हो रहा है, ये ट्रेजरी के चालान से हमें पता चला। जो लोग बंगाल की बच्चों के पैसे को गवाए हैं, चोरी किए हैं, हम उनको जेल भेजने वाले हैं। निश्चित रहिए, वो सीबीआई इंक्वायरी जारी है। राज्य सरकार बनवाइए, हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। ডু অর ডাই, তাড়াতে এদের হবে, না তাড়ালে কোনো উপায় নেই। মোদিজি যদি বড় গ্যারান্টার হয়, আমি বিরোধী দলনেতা, আমিও একটি ছোট গ্যারান্টার আপনাদের মাঝখানে থাকলাম। গতবারে হারিয়ে দিয়েছিলাম নন্দীগ্রামে, এবারে ভবানীপুরে হারাবো। জোট বাঁধুন আপনারা, যে যেখানে আছেন জোট বাঁধুন, এই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতেই হবে। নো ভোট टू। हमने नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से बंगाल की बच्चों के लिए मिड डे मील में, मध्याह्न भोजन में हजारों करोड़ रुपया भेजा। शुभेंदु दा ने मेरे को प्रमाण भेजे, कागज भेजा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनको बुलाया, दिल्ली आप आइए। वो दिल्ली आए, मेरे को विस्तार से कागज दिखाए। दिल्ली से भेजी हुई पैसा टीएमसी की पार्टीबाजी में खर्चा हो रहा है, पार्टी की खर्चा हो रहा है, ये ट्रेजरी के चालान से हमें पता चला। शुभेंदु दा ने मांग किया, इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बंगाल के लिए पैसा गया है, बंगाल के बच्चों के लिए पैसा गया है। ममता जी को पार्टी में आपसी झगड़े में जिनके घर जल गए, उनके लिए रिलीफ देने के लिए पैसा नहीं था। उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है। दोषी को 4 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन करोगे ना? जो लोग बंगाल की बच्चों के पैसे को गवाए हैं, चोरी किए हैं, हम उनको जेल भेजने वाले हैं। निश्चित रहिए, वो सीबीआई इंक्वायरी जारी है। मित्रों, मैं आज भी संसद में कह रहा हूं, मैं आज भी बंगाल की धरती में कह के जा रहा हूं, मोदी जी ने देश की शिक्षा को ठीक करने के लिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। आखिर उस शिक्षा नीति में क्या है कि बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है? शिक्षा नीति ने यह कहा है, बच्चों को पढ़ाई मातृभाषा में करनी चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष बंगाल की नेतृत्व इसलिए किए, उनकी प्राथमिक पढ़ाई मातृभाषा में हुई थी। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए, बंगाल की सरकार को मंजूर नहीं है। आज बंगला भाषा भाषी विद्यार्थी की संख्या मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, बंगाल के स्कूलों में घट रही है। क्या ममता जी को आपत्ति है, जो मां माटी मानुष का नाम पे लोगों को गुमराह करके वोट लिया था, क्या उनको मनुष्य की भाषा को पहचानना नहीं चाहिए? इस माटी की भाषा को पढ़ाना नहीं चाहिए? मातृभाषा को पढ़ाना नहीं चाहिए? यही हमारी सैद्धांतिक असहमति है। एनईपी ने कहा, देश की नौजवानों को, बंगाल जैसे राज्य की नौजवानों को जिनको पलायन से बाहर जाना पड़ रहा है, उनको पढ़ाने के साथ स्किल भी पढ़ाएंगे, हुनर भी पढ़ाएंगे, तो विद्यार्थी कमाई भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। ममता जी को आपत्ति है। हम केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहते हैं,
बंगाल की सरकार की असहयोग रहती है। मित्रों, में अभी एक आंकड़ा दिख रहा था, लगभग 4000 स्कूल बंगाल में है जहां शिक्षक नहीं है। देश में जितने स्कूल में शिक्षक विहीन स्कूल है, जीरो टीचर बेस्ड स्कूल है, उसमें आधा केवल बंगाल में है। देश में अगर 8000 स्कूल में शिक्षक नहीं है तो बंगाल में केवल 4000 उसमें है। यह बंगाल की शिक्षा की स्थिति है। बंगाल में 1 टीचर स्कूल भी बहुत मात्रा में है। मित्रों, देश में लगभग 100 में से 70 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मैं बंगाल के आंकड़ा बताऊं, बंगाल में सिर्फ 16% स्कूल में इंटरनेट है। मित्रों, अभी अभी हमने एआई समिट किया। एआई समिट में हम लोगों ने योजना बनाई, मोदी जी ने व्यवस्था किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर भारत के सभी सेकेंडरी स्कूल में भारत सरकार के खर्चे पे इंटरनेट की व्यवस्था किया जाएगा, ब्रॉडबैंड की व्यवस्था किया जाएगा। हमने हमारी बच्चों को एआई आधारित शिक्षा में प्रशिक्षित करेंगे। बंगाल की सरकार राजी नहीं है एआई आधारित शिक्षा को राज्य में लागू करने के लिए। हमने पीएम श्री योजना में बंगाल को लगभग 1000 से ज्यादा स्कूल, प्रति स्कूल के बदले में 2-2 करोड़ रुपया देने के लिए व्यवस्था किया। बंगाल सरकार की राजनीतिक जिद है, नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसा ना हो जाए, शुभेंदु अधिकारी को गांव गांव में बोल ना दे, इसी डर से पीएम श्री स्कूल खोलने के लिए ममता जी सहमत नहीं है। बताइए भाई और बहनों, जो नेतृत्व और मैं बंगाल की जो काम है उसको मैं कहना नहीं चाहता हूं। बंगाल की शिक्षकों के साथ अगर सबसे ज्यादा धोखा आजादी के बाद किसने किया, उसका नाम टीएमसी की नेत्री श्री ममता बनर्जी है। नेता के घर में काम करने वाला व्यक्ति शिक्षक बना, योग्य शिक्षक कचहरी में पहुंचा, योग्य शिक्षक रास्ता में लड़ाई किया, ममता जी उनको सुनी नहीं। भ्रष्टाचार के आधार पे शिक्षा मंत्री के घरों में नोटों की पहाड़ मिलती है, और किस किसी घर में क्या क्या मिलता है आपको ज्यादा हिसाब मालूम है। शिक्षा मंत्री के जो अति प्रिय लोग हैं उनके घरों में भी नोटों की पहाड़ मिलता है। यह बंगाल की शिक्षा की व्यवस्था है। मित्रों, ममता जी आज शिक्षा के साथ, मैं अगर उच्च शिक्षा की बात कहूं, उच्च शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में भी, सेकेंडरी एजुकेशन में जितने विद्यार्थी स्कूल में पढ़ना चाहिए उतने विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं, स्कूल से वंचित विद्यार्थी रहते हैं। जितने विद्यार्थी कॉलेज में होनी चाहिए, देश में अगर 30% जीआर है, बंगाल में 25% है। एक समय में उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए देश के लोग बंगाल आते थे, कोलकाता आते थे। आज कोलकाता के नौजवान बंगाल छोड़ के बाहर जाता है। हमने सीओई के नाम पे, सेंटर फॉर एक्सीलेंस के नाम पे जादवपुर यूनिवर्सिटी को चयन किया। भारत सरकार 1000 करोड़ रुपया अनुदान देने की दायित्व लेने के लिए कहा, नहीं, मोदी जी का नाम हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए पैसा। जादवपुर यूनिवर्सिटी को सीओई से वंचित किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से वंचित किया गया। मित्रों, आज बंगाल की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं है। बंगाल की शिक्षक नियुक्ति में व्यापक घोटाला है। बंगाल की शिक्षकों के ऊपर अत्यंत अत्याचार है। बंगाल में ना आईटेब लागू होता है, ना निष्ठा लागू होता है, ना मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू होता है। मित्रों, आज बंगाल की अराजकता को अगर सबसे पिछले 2-3 दशक में पहले कम्युनिस्टों के शासन में, बाद में ममता बनर्जी जी के शासन में सबसे अगर किसी सेक्टर में हानि हुई, उसका नाम है शिक्षा क्षेत्र, विशेष करके स्कूली शिक्षा क्षेत्र। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप लोगों की आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों की सहयोग रहेगा, तो आने वाले 4-5 महीने के बाद बंगाल में भी डबल इंजन सरकार लगेगी। मेरे को अनेक मित्र, जब मैं मंच पे आया तब मेरे को बंगाल की नहीं, देश के एक ज्वलंत मुद्दे पे मेरे दृष्टि आकर्षण किया।
टेट के बारे में मेरे को कहा। मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी है। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए, हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। पूर्वोदय की उल्लेख किया गया है और मैं मानता हूं पूर्वोदय की राजधानी और कहीं नहीं है, ये महान कोलकाता ही है। कोलकाता से ही पूर्वोदय का पहला किरण आने वाला है। लेकिन मित्रों, ताली मारने से नहीं होगा, भाषण से खुश होने से नहीं होगा। टेट के ऊपर खूब ताली लगा। मित्रों, ताली मारिए, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा, निडर होकर मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपकी दिक्कत को जानता हूं, यहां की संघर्ष, यहां के अत्याचार, यहां की दादागिरी, यहां की गुंडागर्दी को मैं जानता हूं। लेकिन मित्रों, अगर बंगाल की जनता, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुंडागर्दी से डरते तो अंग्रेजों की गुलामी करते। वो बंगाल के सुपुत्र थे। जब जब देश को आवश्यकता हुई है, बंगाल ने नेतृत्व दिया है। इस बार की बंगाल की लड़ाई सिर्फ आपकी निजी स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, बंगाल प्रांत के स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, यह देश के हित की लड़ाई है। बंगाल सदैव सर्वदा देश के बारे में सोचने वाला प्रांत रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद, हमारी विजय होने के बाद, हम हूबहू मोदी जी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बंगाल में भी लागू करेंगे और उसमें पहला प्राथमिकता बंगाल के शिक्षकों को दिया जाएगा। क्यों? हम मानते हैं शिक्षा की विकास बिना शिक्षकों की गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो सकता है। या योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक बनानी पड़ेगी, शिक्षक भर्ती में घोटाला को बंद करना पड़ेगा, या शासन चलाएगी, कुशासन बंद होने वाला है। मित्रों, आज तो ममता जी की बजट विद्यार्थियों के लिए नहीं लगता है, शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं लगता है, उनकी बजट तुष्टीकरण के लिए लगता है, मदरसा शिक्षा के लिए लगता है, घुसपैठियों की सुविधा के लिए लगता है। आपकी दायित्व बनता है इस विषम परिस्थिति में निडर होके आपके मुद्दे के साथ साथ प्रदेश के मुद्दे को भी सर्वोपरि बना के आप इस बार इस कुशासन को जमीन से उखाड़ फेंकोगे। इसी अपेक्षा और आशा के साथ मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूं। আমরা আজকে সমবেত হয়েছি আমাদের সরকারি শিক্ষা ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর যে মৌলিক অধিকার শিক্ষাকে দিয়ে গেছেন, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য আমরা এখানে উপবিষ্ট হইনি টেকনো ইন্ডিয়াকে বাঁচানোর জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি আমাদের সিলেবাসকে বাঁচানোর জন্য, যেখানে ক্ষুদিরাম বসুর আত্মকথা 3 লাইনে থাকে, মাতঙ্গিনী হাজরার কথা থাকে না, সেখানে পার্থ চ্যাটার্জির সিঙ্গুরের আন্দোলনের কথা আমাদের বাচ্চাদের পড়াতে হয়। আমরা উপবিষ্ট হয়েছি ক্লাস 7 এর বইতে आकाश के आसमान, जल के पानी, बाबा के आब्बा, काकीमा के चाची, এই আরবি সংস্কৃতি থেকে বাংলাকে বাঁচানোর জন্য আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি রাইট টু এডুকেশন, শিক্ষা আমার অধিকার, সংবিধান দিয়ে গেছে তাকে কার্যকর করার জন্য। আমরা উপবিষ্ট হয়েছি ডিএ আমার অধিকার, আমার এরিয়ার সহ ডিএ দিতে হবে। আমি এখানে উপবিষ্ট হয়েছি আমার 7th পে কমিশন এক্ষুনি দিয়ে
এইট পে কমিশনের কমিটি গঠন করার জন্য। আমি এখানে উপবিষ্ট হয়েছি স্কুলের ইউনিফর্ম, স্কুলের ব্যাগ, বাচ্চার জুতো থেকে এই চোর তৃণমূল টাকা খাচ্ছে, মিড ডে মিলের চাল চুরি করছে, এটা আটকানোর জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি প্যারা টিচারের মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ভারত সরকার যে অর্থ স্যালারি দেয় সেই অর্থ আদায় করার জন্য। আমরা উপবিষ্ট হয়েছি এখানে 3.5 লক্ষ শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, অধ্যাপক, প্রধান শিক্ষক, প্রিন্সিপাল, লাইব্রেরিয়ান, টেকনিশিয়ান। আমরা উপবিষ্ট হয়েছি ফিজিক্যাল ট্রেনার। এই ভ্যাকেন্সি যোগ্যতার ভিত্তিতে মেধা অনুযায়ী 100 পয়েন্ট রোস্টার মেনে এসসি, এসটি, অরিজিনাল ওবিসি, এক্স সার্ভিসম্যানকে কর্ম দিয়ে অধিকার আদায় করার জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি এসএসসির অটোনমি রক্ষা করার জন্য, রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করার জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি ডিপিএসসির নিয়োগের অধিকার আবার জেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি এসএসসির 5টা রিজিওনাল অফিসকে আবার বাঁচানোর জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি 51টা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আবার চালু করার জন্য। আমরা এখানে উপবিষ্ট হয়েছি যাতে অভিভাবক, শিক্ষক, দাতা পরিবার পুনরায় অভিভাবকদের ভোটে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন করার জন্য। কত কথা বলবো আমি বলুন? প্রত্যেক দিন লড়ি বিধানসভার ভিতরে বাইরে, ধ্বংস করে দিয়েছে সব শিক্ষা মন্দিরকে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে, শিক্ষক শব্দকে। আজকে এরা কোন জায়গায় নিয়ে গেছে? তাড়াতে হবে, ডু অর ডাই, তাড়াতে এদের হবে, না তাড়ালে কোনো উপায় নেই। টেটের সমস্যা ধর্মেন্দ্র প্রধানজি এক লাইনে বলেছেন, আমাকে বলতে দিয়ে গেছেন ভারত সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, আপনারা নিশ্চিন্তে আপনাদের কাজ করুন, আপনাদের এতে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কিন্তু ইনি ডিএ দেবেন না। উনি সব বলেন, কিন্তু ডিএর কথা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন, বলেন ওটা সাব জুডিস। কোর্ট কন্টেম্প তো হবে, সমাধান একটাই, পাল্টানো দরকার, 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 পাল্টাতে হবে। গতবারে হারিয়ে দিয়েছিলাম নন্দীগ্রামে, এবারে ভবানীপুরে হারাবো। জোট বাঁধুন, আপনারা যে যেখানে আছেন জোট বাঁধুন, এই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতেই হবে। নো ভোট টু, নো ভোট টু, নো ভোট টু। সবাই ভালো থাকবেন। প্রধান বক্তা বলার পরে বেশি বলতে নেই, আমি সব জানি। ভরসা রাখুন, বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন, প্রকৃত পরিবর্তন হবে, নতুন সূর্যোদয় হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি আর শিক্ষক সমাজের, শিক্ষাকর্মীদের, পেনশনারদের প্রত্যেকটি অধিকার ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে সুরক্ষিত থাকবে। মোদিজি যদি বড় গ্যারান্টার হয়, আমি বিরোধী দলনেতা, আমিও একটি ছোট গ্যারান্টার।
আপনাদের মাঝখানে থাকলাম। সবাই ভালো থাকবেন। আমরা একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি যাব। ভারত মাতা কি বন্দে বন্দে বন্দে